नमस्कार, जय हिंद फ्रेंड्स। मैं यशपाल सिंह बघेल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम योद्धा स्टडी में। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है हम बीएड सेकंड ईयर के लिए वीडियो लेके आते हैं। तो इस बार फ्रेंड्स मैं यूनिट 2 लेके आया हूं। इससे पहले का वीडियो जो है यूनिट फर्स्ट वाला, वो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जा करके आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको बीएड सेकेंड ईयर के नाम से। अगर चैनल पर नए हैं आप फ्रेंड्स तो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे जो भी वीडियो आएगी मेरी उसका नोटिफिकेशन फ्रेंड्स आपको मिलता रहेगा। तो इस वीडियो की बात करें तो यूनिट सेकंड जो है इसमें कराने वाला हूं। सब्जेक्ट की बात करें कौन सा है, अधिगम के लिए आकलन। अगर बात करें द्वितीय प्रश्न पत्र है 202। ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहने वाले हैं, सभी बहुविकल्पी रहने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम में इस बार बहुविकल्प प्रश्न आ रहे हैं। 100 प्रश्न आएंगे जिसमें से आपको 50 करने हैं अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से। चलिए फ्रेंड्स, तो बात करते हैं अपनी दूसरी यूनिट की। इसका पहला प्रश्न की अगर बात करें तो ये फ्रेंड्स आकलन के उपकरण हैं। तो आकलन के उपकरण कौन कौन से हैं ये बताने हैं। साक्षात्कार, अनुसूची, प्रश्नावली, उपर्युक्त सभी। सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स हो जाएगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवलोकन के प्रकार हैं। तो अवलोकन के प्रकार बताने हैं। पहला है स्व अवलोकन एवं बाह्य अवलोकन। दूसरा है नियोजित तथा अनियोजित अवलोकन। तीसरा है प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष अवलोकन। चौथे की बात करें उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी फ्रेंड्स इसमें आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ज्ञानात्मक व्यवहार के मापन के लिए उपयोग करते हैं। तो जो ज्ञानात्मक व्यवहार होता है उसके मापन के लिए क्या उपयोग करते हैं। पहला है साक्षात्कार, दूसरा है परीक्षण, तीसरा है अवलोकन तकनीकी, चौथा है उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी फ्रेंड्स आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संचयी अभिलेख की आवश्यकता होती है। तो संचयी अभिलेख की आवश्यकता किसमें होती है, कार्यालय में, विद्यालय में, अ एवं व दोनों में। तो अ एवं व दोनों में, यानी कार्यालय में भी और विद्यालय में भी संचयी अभिलेख की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, उपकरण की व्यवहारिक विशेषता है। तो उपकरण की व्यवहारिक विशेषता क्या है ये बताना है इसमें। तो ऑप्शन पहला बात करें तो उपयोगिता, ऑप्शन दूसरा बात करें मित व्ययिता, तीसरे की बात करें सोद्देश्यपूर्णता, चौथे की बात करें उपर्युक्त सभी। तो सही आंसर की बात करें फ्रेंड्स हो जाएगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोवैज्ञानिक उपकरण निरीक्षण करता है। मनोवैज्ञानिक उपकरण जो है वो किसका निरीक्षण करता है ये बताना है। ऑप्शन ए मानव का व्यवहार, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विकासात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो विकासात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं किसमें पूछे जाते हैं ये बताना है। बहुविकल्पीय परीक्षा में, प्रस्तुतिकरण में। सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स ये हो जाएगा प्रस्तुतिकरण में। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, निरीक्षण आंख द्वारा विचार पूर्वक किया गया अध्ययन है। निरीक्षण क्या है, आंख द्वारा विचार पूर्वक किया गया अध्ययन है। किसका कथन है ये बताना है। सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स क्या हो जाएगा ये CV गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, आलोचनात्मक चिंतन का अर्थ है। तो आलोचनात्मक चिंतन का क्या अर्थ है। पहला है सकारात्मक, दूसरा है नकारात्मक, तीसरा है दोनों चिंतन। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, मूल्यांकन को उपकरण व प्रविधियों के उद्देश्यों के अनुरूप विभाजित किया जाता है। सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स कितने भागों में विभाजित किया जाता है, 4 भागों में विभाजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इस वीडियो की बात करूं तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपके केवल रिवीजन के लिए, ऐसा नहीं कि मैं इसमें आपको पढ़ा रहा हूँ आप पढ़ रहे हैं। आपको क्या आपने पढ़ लिया होगा, ये क्या है क्विक रिवीजन के लिए है। एग्जाम से पहले आप जो है इसको 1-2 बार देख लें। जैसे खाना खा रहे हैं तो इसको ईयरफोन लगा लें और देख लें, या कहीं वॉक कर रहे हैं, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, है ना, या ट्रैवल कर रहे हैं तो आप उसमें ऐसे कर सकते हैं, 1-2 बार देख सकते हैं, तो आपका जो है ये रिवीजन हो जाएगा। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, प्राथमिक विद्यालय में प्राथमिक कक्षाओं में किस मूल्यांकन प्रविधि का प्रयोग किया जाता है। तो प्राथमिक कक्षाओं में किस मूल्यांकन प्रविधि का प्रयोग किया जाता है। सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स ये होगा निरीक्षण प्रविधि का। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्नावली सूची संबंधित है। तो प्रश्नावली सूची किससे संबंधित है ये बताना है। सही ऑप्शन की बात करें बहन फ्रेंड्स ये हो जाएगा परिप्रेक्षा आकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्नावली होती है। तो प्रश्नावली होती है इसमें अगर सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स ये हो जाएगा 4 प्रकार की प्रश्नावली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचनादाता किस प्रकार की प्रश्नावली में हाँ नहीं में उत्तर देता है। सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स प्रतिबंधित में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, साक्षात्कार संबंधित है। तो साक्षात्कार किससे संबंधित है। सही ऑप्शन की बात करें ये हो जाएगा अनुसूची से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निर्धारण मापनी है, तो निर्धारण मापनी है। सही ऑप्शन की बात करें द्विध्रुवी मापनी है। गुणों के मापन के लिए प्रयोग करते हैं, क्या प्रयोग करते हैं गुणों के मापन के लिए? निर्धारण सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशाब्दिक निर्धारण मापनी है, अशाब्दिक निर्धारण मापनी है। सही ऑप्शन की बात करें कौन सी है? आत्म निर्धारण विधि, आत्म निर्धारण विधि। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निर्धारण मापनी का महत्वपूर्ण भाग है, तो कौन सा भाग जो है निर्धारण मापनी का महत्वपूर्ण है? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स विषयी जो है महत्वपूर्ण भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवलोकन प्रणाली का मूल आधार है, जो अवलोकन प्रणाली होती है उसका मूल आधार है, क्या है उसका मूल आधार? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स वैज्ञानिक जो है उसका मूल आधार है। छात्र ड्रिल विधि के आधार पर सीखते हैं, तो क्या सीखते हैं छात्र ड्रिल विधि के आधार पर? पहाड़े, गिनती, कविता, उपयुक्त सभी। सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स ये होगा उपयुक्त सभी। चिन्हांकित सूची का प्रयोग किया जाता है, तो चिन्हांकित सूची का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? सामूहिक गुणों को जानने के लिए, व्यक्तिगत विशेषताओं को जानने के लिए। स ऑप्शन है आपका अ और ब दोनों, तो सही ऑप्शन की बात करें तीसरा हो जाएगा अ एवं ब दोनों के लिए। किसके लिए? सामूहिक गुणों को जानने के लिए और व्यक्तिगत विशेषताओं को जानने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? चिन्हांकन सूची का प्रयोग किया जाता है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए की बात करें खुले अंत वाले प्रश्न, दूसरा है परियोजना, तीसरा है अवलोकन, चौथे की बात करें तो ये हो जाएगा विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारण करना, विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारण करना। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। शिक्षण को प्रशिक्षण भी कहते हैं, किसका कथन है? ये बताना है किसका कथन है। शिक्षण को प्रशिक्षण कहते हैं, ये किसका कथन है? तो सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स बेन का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आकलन उपकरण नहीं है? तो कौन सा आकलन उपकरण नहीं है? सही ऑप्शन की बात करें तो संगोष्ठी जो है ये आकलन उपकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को परीक्षण दिया जाता है, सही ऑप्शन की बात करें 3RS। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को परीक्षण दिया जाता है 3RS, ये यही वाला क्वेश्चन है, दोबारा हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालयों में छात्रों से संबंधित विभिन्न सूचनाओं को क्रमबद्ध रूप से एकत्रित किस अभिलेख में किया जाता है? तो किस अभिलेख में किया जाता है? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स ये हो जाएगा संचयी अभिलेख में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुविकल्पीय प्रश्न बच्चों की खाली जगह भरनी है, यहाँ पर ये योग्यता का आकलन करते हैं। सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स सही उत्तर की पहचान करने, सही उत्तर की पहचान करने। नेक्स्ट क्वेश्चन, रचनात्मक उत्तरों के लिए चाहिए, रचनात्मक उत्तरों के लिए क्या चाहिए? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स मुक्त उत्तरीय प्रश्न, कैसे चाहिए? मुक्त उत्तरीय प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एनेक्डोटल अभिलेख उदाहरण है, किसका उदाहरण है? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स अवलोकन तकनीक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, साक्षात्कार किस उपकरण का उदाहरण है? तो साक्षात्कार की बात करें तो किस उपकरण का उदाहरण है? स्व आख्या तकनीक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोरसा का मसी लक्ष्य परीक्षण उदाहरण है, रोरसा का मसी लक्ष्य परीक्षण का उदाहरण है। सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स प्रक्षेपीय तकनीकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसूची एक औपचारिक सूची, कैटालॉग अथवा सूचनाओं की सूची होती है, कथन किसका है? ये बात करें तो किसका है? वेबस्टर का है, किसका है? वेबस्टर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल अंतर्बोध परीक्षण उदाहरण है, किसका उदाहरण है? सही ऑप्शन की बात करें रचना तकनीक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपूर्ण वाक्य परीक्षण किसकी देन है? जो अपूर्ण वाक्य परीक्षण है वो किसकी देन है? सही ऑप्शन की बात करें फिर रोटर की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ परीक्षण वह है जिसमें प्रत्येक परीक्षण किसी प्रश्न के उत्तर या निष्पादन को देखकर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, यह परिभाषा किसने दी? तो यह परिभाषा किसने दी? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स कॉर्नबेक ने दी। किसने दी? कॉर्नबेक ने दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकोलॉजिस्ट साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के लेखक हैं, तो ये साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के लेखक कौन हैं? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स अनस्तसी। कौन से हैं? अनस्तसी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन परीक्षण नहीं है? तो कौन सा परीक्षण नहीं है बताना है। प्रेक्षण जो है ये परीक्षण नहीं है। इनमें से कौन सामाजिक संबंधों तथा समायोजन के मापन में काम आता है? तो कौन काम आता है? समाज मितीय तकनीक। कौन सा है? समाज मितीय तकनीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पद शैक्षिक निदान का नहीं है? तो शैक्षिक निदान का कौन सा नहीं है? तो ये देखना है। सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, अवलोकन नहीं है। यानी कौन सा शैक्षणिक निदान का नहीं है? तो कौन सा पद शैक्षणिक निदान का नहीं है? तो अवलोकन जो है वो ये शैक्षणिक निदान का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ परीक्षण का दोष है? तो कौन सा वस्तुनिष्ठ परीक्षण का दोष है? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, उत्तर का अनुमान लगाने की संभावना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अपूर्ण वाक्य परीक्षण उदाहरण है। तो अब अपूर्ण वाक्य परीक्षण किसका उदाहरण है? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, पूर्ण तकनीक का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संजोंदी परीक्षण उदाहरण है। तो सजोंदी कौन सा? सजोंदी परीक्षण उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है? क्रम तकनीक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह अभिलेख छात्रों के शैक्षिक विकास से संबंधित महत्वपूर्ण तथा सार्थक घटनाओं का वस्तुनिष्ठ प्रस्तुतिकरण है। सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, एनेक्डोटल अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मौखिक परीक्षण का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो मौखिक परीक्षण का उपयोग सबसे पहले किसने किया ये बताना है। तो वेबस्टर ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ संबंधित परीक्षणों अथवा उप परीक्षणों के एक निर्देशन समूह को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? सही ऑप्शन की बात करें, परीक्षण बैटरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेकलिस्ट किसका उदाहरण है? तो चेकलिस्ट की बात करें तो अवलोकन तकनीक का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व निर्धारित तथा पूर्व निश्चित प्रश्नों द्वारा किस प्रकार का साक्षात्कार किया जाता है? तो किस प्रकार का साक्षात्कार किया जाता है? प्रमापीकृत साक्षात्कार। प्रमापीकृत यानी प्रमापीकृत साक्षात्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। प्रश्नों के स्तर एवं क्रम में लोचनीयता होने का किसका उदाहरण है? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, अप्रमापीकृत साक्षात्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति के उत्तर की अभिव्यक्ति के लिए अंक अथवा संकेत प्रयुक्त किए जाते हैं। सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स तो ये हो जाएगा निर्धारण मापनी में। मनोवैज्ञानिक उपकरण निरीक्षण करता है। सही ऑप्शन की बात करें तो ये जाएगा मानव व्यवहार का। उपकरण की व्यवहारिक विशेषता है। तो क्या व्यवहारिक विशेषता है? उपयुक्त सभी में कौन कौन सी आएंगी? व्यापकता, सुगमता, सर्वमान्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। उपकरण की तकनीकी कसौटियां हैं। तो कौन कौन सी कसौटियां हैं? मानकीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। उत्तम परीक्षण के मुख्य गुण हैं। तो कौन कौन से गुण हैं? उपयुक्त सभी मतलब कौन कौन से हैं? वस्तुनिष्ठता, वैधता, विश्वसनीयता। 210, जब परीक्षण में बार बार एक जैसा ही परिणाम आए तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं विश्वसनीयता। यानी बार बार एक ही जैसा परिणाम आ रहा था उसे विश्वसनीयता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अच्छे प्रश्नों के निर्माण की सर्वाधिक प्रमुख विशेषता होती है। तो कौन सी होती है? अ एवं ब दोनों, यानी उद्देश्य और प्रयोजन दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, परीक्षण योग्यता, निष्पत्ति या उपलब्धि, रुचि आदि का मापन करने के लिए परीक्षा या प्रश्नावली या किसी प्रकार की युक्ति या विधि है। कथन किसका है? तो सही कथन की बात करें तो कौन सा हो जाएगा ये? सी बी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व निश्चित आधार है। तो क्या है पूर्व निश्चित आधार? मानक जो है पूर्व निश्चित आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन उपकरण को कहा जाता है। तो मूल्यांकन उपकरण को क्या कहा जाता है? वैध कहा जाता है, वैध। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निदानात्मक परीक्षण हो सकते हैं। तो कौन कौन से हो सकते हैं? शाब्दिक, अशाब्दिक, प्रक्षेपित, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी फ्रेंड्स इसमें जो है आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परीक्षण द्वारा अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना किसके अंतर्गत आता है? तो किसके अंतर्गत आता है? व्यापकता के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? व्यापकता के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
परीक्षण का जन्म किस पहलू को मापने के लिए हुआ है? तो किस पहलू को मापने के लिए हुआ है? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, ये हो जाएगा व्यक्तिगत भिन्नताओं को मापने के लिए हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठता उपकरण है, किसका उपकरण है? तकनीकी कसौटी का। वस्तुनिष्ठता उपकरण है किसका? तकनीकी कसौटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अच्छे परीक्षण की विशेषता है, क्या विशेषता है? विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, उपरोक्त सभी। ये करा दिया मैंने अभी, उपरोक्त सभी इसका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी परीक्षण में कोई व्यक्ति अनेक परीक्षणों द्वारा कॉपी जांचने के बाद समान अंक प्राप्त करता है तो वह परीक्षण है। तो वह परीक्षण कौन सा है? विश्वसनीय परीक्षण है। किसी परीक्षण के द्वारा यह पता चलता है कि शिक्षक ने जो ज्ञान या शिक्षा बालक को प्रदान की है उसमें कहाँ तक सफल हुआ है। तो सही ऑप्शन की बात करें फिर निदानात्मक परीक्षण करना पड़ेगा, तब जाके पता चलेगा कि जो है कहाँ तक शिक्षा देना बालक को कहाँ तक जो है सफल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, निर्धारण मापनी किसी चर या श्रेणी उसकी गहनता अथवा बारंबारता को निश्चित करती है, यह कथन किसका है? तो बात करें तो किसका है ये? वॉन डेलेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैधता एवं विश्वसनीयता किस प्रकार की कसौटियां हैं? तो किस प्रकार की कसौटियां हैं? तकनीकी प्रकार की कसौटियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मानकीकृत परीक्षण वह है जिसमें विषय वस्तु का चयन अनुभव के आधार पर किया गया हो, जिसके प्रशासन एवं फलांक की समरूप विधियों को विकसित किया गया हो तथा फलांकन को वस्तुनिष्ठ विधि से किया गया हो। कथन किसका है ये बताना है। तो ये कथन किसका है? सीवी गुड का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, उत्तम परीक्षण में अनेक विशेषताओं का होना आवश्यक है और ये विशेषताएं प्रत्येक परीक्षण के निर्माण का आधारभूत सिद्धांत बन जाती हैं। कथन किसका है ये बताना है। तो कथन किसका है? डगलस व हॉलैंड का कथन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, परीक्षण का महत्व किस क्षेत्र में है? तो किस क्षेत्र में है? उपरोक्त सभी क्षेत्र में है। कौन कौन से क्षेत्र हैं? शोध में भी है, व्यावसायिक क्षेत्र में भी है, शैक्षिक क्षेत्र में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रियात्मक परीक्षाएं उपयोगी हैं। तो क्रियात्मक परीक्षाएं किसके लिए उपयोगी हैं? बालकों के लिए, निरीक्षरों के लिए, निरक्षरों के लिए, बालकों के लिए, निरक्षरों के लिए जो पढ़े लिखे नहीं होते, गूंगे बहरों के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। तो उपरोक्त सभी के लिए ये जो है आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानकीकृत परीक्षण का संबंध है। तो मानकीकृत परीक्षण का संबंध किससे है? तो सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, ये हो जाएगा ज्ञान के व्यापक क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अच्छे मूल्यांकन उपकरण की पहचान का आधार है। तो कौन सा आधार है? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, प्रामाणिकता के साथ युक्त वैधता सूचकांक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रमाणीकृत परीक्षण वह है जो, सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, उपरोक्त सभी। सभी में कौन कौन से आएंगे? एक प्रमाणीकृत परीक्षण वह है जो वैध है, वस्तुनिष्ठ है, विश्वसनीय है। सभी इसमें क्या है? सही है, इसीलिए उपरोक्त सभी जो है इसमें आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, अगर पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक करें, अपने किसी दोस्त को शेयर करें जो बीएड सेकेंड ईयर में है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स इसको सब्सक्राइब कर लें। काफ़ी मेहनत लगता है, पहले पीडीएफ बनाओ फिर उसको अपलोड करना होता है, बनाना होता है, काफ़ी टाइम लग जाता है एक वीडियो बनाने में। तो चलिए फ्रेंड्स, बाकी जैसी आपकी इच्छा। वस्तुनिष्ठ परीक्षण वह परीक्षण है जिसमें प्रत्येक परीक्षक किसी प्रश्न के उत्तर या निष्पादन को देखकर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। कथन किसका है ये बताना है। तो ये कथन किसका है? बात करें तो क्रोनबेक का कथन है। ये किसका है? क्रोनबेक का कथन है। परीक्षण वर्गीकरण के प्रकार हैं। परीक्षण वर्गीकरण के प्रकार कौन कौन से हैं? तो ये बताएं कितने प्रकार हैं ये बताना है। तो सही ऑप्शन की बात करें, 2 प्रकार हैं। रचनात्मक उत्तरों के लिए चाहिए, क्या चाहिए रचनात्मक उत्तरों के लिए? मुक्त उत्तरीय प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के प्रकार हैं। सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, उपरोक्त सभी। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न के प्रकार कौन कौन से हैं? बहुविकल्पीय यानी विकल्पीय, सत्य असत्य, शुद्ध अशुद्ध, रिक्त स्थानों की पूर्ति, ये सभी क्या क्या कहलाते हैं? ये वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस अवस्था में परीक्षण पद का विभेदीकरण सर्वाधिक होगा? तो सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, ये हो जाएगा जब कठिनाई मूल्य 50 हो। जब कठिनाई मूल्य कितना हो? 50 हो। बहुविकल्पीय प्रश्न, बच्चों, ये खाली जगह भरनी है यहाँ पर,
की योग्यता का आकलन करते हैं। सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, ये हो जाएगा सही उत्तर पहचान करने की योग्यता का आकलन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ परीक्षणों में अभिव्यक्ति नहीं हो पाती। किसकी अभिव्यक्ति नहीं हो पाती? भाषा की अभिव्यक्ति नहीं होती। किसमें? वस्तुनिष्ठ प्रश्न में। भाषा की अभिव्यक्ति का मतलब है कि पूरा एकदम पैराग्राफ की तरह से समझ में नहीं आता, यानी वस्तुनिष्ठ में क्या होता है, जो आंसर है बस उसी का पता चलता है, बाकी उसकी समरी नहीं पता चलता। तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जिस प्रणाली में प्रश्नों का केवल एक ही उत्तर सही हो सकता है, वह प्रणाली कौन सी है? सही ऑप्शन की बात करें वस्तुनिष्ठ प्रणाली है, जिसमें क्या होता है, एक ही आंसर जो है एक ही सही होता है, उसमें एक ही उत्तर जो है सही होता है। लिखित परीक्षा किसके तहत आती है? तो किसके तहत आती है? परिमाणात्मक के तहत आती है। किसके तहत आती है? परिमाणात्मक के तहत आती है। प्रश्नों के पक्ष होते हैं, तो प्रश्नों के पक्ष होते हैं। सही ऑप्शन की बात करें उपरोक्त तो सभी होते हैं, यानी ज्ञान प्रश्न होते हैं, बोध होते हैं, अनुप्रयोग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उपचारात्मक शिक्षण क्षेत्र में कौन नहीं है? तो उपचारात्मक शिक्षण के क्षेत्र में कौन नहीं है? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, अंकगणित नहीं है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निष्पत्ति परीक्षण से जानकारी मिलती है, तो निष्पत्ति परीक्षण से किसकी जानकारी मिलती है? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, ये हो जाएगा शैक्षिक उपलब्धियों की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं होती हैं, तो वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं कैसी होती हैं? निबंधात्मक परीक्षाओं के दोषों को दूर करने के उद्देश्य से। दूसरा है शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए। तीसरा है अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन के लिए। चौथा है उपरोक्त सभी के लिए। तो सही आंसर की बात करें उपरोक्त सभी के लिए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य असत्य पदों से संबंधित नहीं है? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, अशुद्ध पहचान। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जब किसी परीक्षा के बार बार अंकन करने पर कोई अंतर नहीं आता, जब किसी परीक्षा के बार बार अंकन करने पर कोई अंतर नहीं आता, तो वह परीक्षा कहलाती है, क्या कहलाती है? वैध परीक्षा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यास्मरण पद है? तो कौन सा प्रत्यास्मरण पद है? सही ऑप्शन की बात करें तो पूर्ति पद जो है प्रत्यास्मरण पद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निष्पक्ष मूल्यांकन होता है, तो निष्पक्ष मूल्यांकन क्या होता है? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में निष्पक्ष मूल्यांकन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं होती हैं, तो वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं होती हैं वैध, विश्वसनीय, निरपेक्ष, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी। अब ये वैध कैसे होती हैं और विश्वसनीय कैसे होती हैं और निरपेक्ष कैसे होती हैं? इसमें क्या है कि जो आंसर सही है वही सही है, ऐसा नहीं है कि सही, जैसे मान लो अगर थ्योरेटिकल प्रश्न है 5 नंबर का, तो उसको आप करके आएंगे तो 2, 3, 4 नंबर या 5 नंबर मिल जाएंगे, कैसा भी लिख के आएंगे फिर भी। लेकिन इसमें वस्तुनिष्ठ में क्या होता है, अगर आपका आंसर टिक आपने गलत लगा दिया, गोला गलत भर दिया, तो वो गलती है, उसका कुछ नहीं मिलेगा फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। वस्तुनिष्ठ परीक्षा के सोपान हैं, तो वस्तुनिष्ठ परीक्षा के कौन से सोपान हैं? नियोजन, प्रश्नों की रचना, परीक्षा की जांच, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का मुख्य दोष है, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का मुख्य दोष क्या है ये बताना है। तो भाव प्रदर्शन की असमर्थता, इसमें भाव प्रदर्शित नहीं कर सकते, जो सही है वही करना पड़ेगा, ऐसा नहीं अपनी ओर से कुछ लिख दें इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का प्रमुख दोष है, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का प्रमुख दोष क्या है? वैधता। निम्न में से कौन सी अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है? तो कौन सी अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है? सही ऑप्शन की बात करें तो वैधता जो है अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्न में से उद्देश्य को व्यावहारिक रूप में निर्धारण की आवश्यकता, निम्न द्वारा पढ़ लेते हैं। निम्न में से उद्देश्य को व्यावहारिक रूप में निर्धारण की आवश्यकता के कारण से होती है, किस कारण से होती है? थोड़ा कट गया है, किस कारण से होती है ना, यहाँ पे क्या है, किस कारण से होती है। सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड, उपयुक्त सभी कारण से होती है। कौन कौन से कारण हैं? उद्देश्य प्राप्ति के लिए, परीक्षा प्रश्नों के चयन के लिए, शिक्षण व्यू रचना के लिए, उपयुक्त सभी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के उद्देश्य का वर्गीकरण किया किसने किया? सही ऑप्शन की बात करें B.S. ब्लूम ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षिक उद्देश्य के क्षेत्र में सबसे पहले महत्वपूर्ण कार्य ब्लूम ने किया था, तो कब किया था? अगर बात करें
तो ये ऑप्शन क्या है 1956 में किया। ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों को कितने भागों में बांटा? तो ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों को कितने भागों में बांटा? इसकी बात करें तो 3 भागों में बांटा। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ब्लूम द्वारा विभाजित शैक्षिक उद्देश्य का भाग है, कौन सा भाग है? ज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोपेशीय। सही ऑप्शन की बात करें उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अनुदेशनात्मक उद्देश्य से आशय व्यक्ति के व्यवहार में वांछित परिवर्तनों से है जिसे हम शिक्षा द्वारा लाने का प्रयत्न करते हैं। कथन है, ये कथन किसका है ये बताना है। सही ऑप्शन की बात करें तो ये ईजे फ्रस्ट का कथन है। किसका? ईजे फ्रस्ट का कथन है। RCEM के अनुसार अनुदेशनात्मक वर्गीकरण कौन सा तत्व नहीं है? अनुदेशात्मक वर्गीकरण में कौन सा तत्व नहीं है? तो कौन सा नहीं है? सही ऑप्शन की बात करें संश्लेषण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अनुदेशनात्मक परीक्षण, अनुदेशनात्मक उद्देश्य निम्न में से किसकी भूमिका नहीं निभाते हैं? तो किसकी भूमिका नहीं निभाते हैं? भविष्यवाणी करने की भूमिका नहीं निभाते हैं। कौन नहीं निभाते हैं? अनुदेशनात्मक उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन कारणों से उद्देश्य को व्यवहारिक रूप से निर्धारण की जरूरत होती है? किन कारणों से उद्देश्य को व्यवहारिक रूप से निर्धारण की जरूरत होती है? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स तो पहला है इसमें शिक्षण की व्यू रचना हेतु, परीक्षण प्रश्न के चयन हेतु, उद्देश्य प्राप्ति के लिए, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानात्मक उद्देश्य को व्यावहारिक रूप से लिखने में किस विधि लिखने की विधि को दिया? ज्ञानात्मक उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने की विधि को दिया तो किसने दिया ये बताना है। सही ऑप्शन की बात करें रॉबर्ट मेगर ने दिया। किसने दिया? रॉबर्ट मेगर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रियात्मक उद्देश्यों को व्यावहारिक रूप में लिखने की विधि को दिया, किसने दिया? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स रॉबर्ट मिलर ने दिया। क्या दिया? क्रियात्मक उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप से लिखने की विधि। ठीक, चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ब्लूम ने ज्ञानात्मक उद्देश्य बताए हैं। तो ब्लूम ने ज्ञानात्मक कितने उद्देश्य बताए हैं? तो 6 उद्देश्य बताए। किसने? ब्लूम ने। ब्लूम ने भावात्मक उद्देश्य बताए हैं। ब्लूम ने भावात्मक उद्देश्य कितने बताए हैं? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स 6 उद्देश्य बताए हैं, यानी 6 ही ज्ञानात्मक बताए हैं ब्लूम ने और 6 ही भावात्मक बताए हैं। ब्लूम ने क्रियात्मक उद्देश्य कितने बताए हैं? तो 6 ही बताए हैं। अगर ब्लूम का आ जाए तो आपको 6 कर देना है आंख बंद करके। इसने क्या करा है? ब्लूम ने ज्ञानात्मक भी 6 उद्देश्य बताए हैं, ब्लूम ने भावात्मक भी 6 उद्देश्य बताए हैं और जो क्रियात्मक उद्देश्य हैं वो भी 6 बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानात्मक लक्ष्यों को 6 पदों में व्यक्त किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? अभी था ब्लूम के द्वारा। तो 4 प्रश्न एक जैसे हो गए। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भावात्मक लक्ष्यों को 6 पदों में बांटा तो किसने बांटा? एक तो ब्लूम ने भी बांटा था, है ना, और एक ये है ऑप्शन दा है आपका करथवाल तथा मसीहा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मनोशारीरिक लक्ष्यों को 6 पदों में व्यक्त किया गया। किसके द्वारा व्यक्त किया गया? तो सिम्पसन के द्वारा व्यक्त किया गया। रॉबर्ट मेगर ने किस वर्ग के लक्ष्यों को लिखने के लिए कार्यसूचक क्रियाओं को किया? तो सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स ज्ञानात्मक एवं भावात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स के लेखक कौन हैं? तो कौन है? डॉक्टर BS ब्लूम। डॉक्टर BS ब्लूम। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मेगर उपागम किस उद्देश्य से संबंधित है? तो मेगर उपागम किस उद्देश्य से संबंधित है? तो सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स ये हो जाएगा ज्ञानात्मक एवं भावात्मक दोनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कौन सा स्तर ज्ञानात्मक पक्ष से है? तो कौन सा स्तर है? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स अवबोध जो है वो क्या है? ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ज्ञानात्मक पक्ष का प्रथम स्तर कौन सा है? तो प्रथम स्तर कौन सा है? ज्ञानात्मक पक्ष का ज्ञान जो है प्रथम स्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानात्मक पक्ष का अंतिम स्तर क्या है? तो ज्ञानात्मक पक्ष का अंतिम स्तर की बात करें तो क्या है? मूल्यांकन। मूल्यांकन जो है ज्ञानात्मक पक्ष का अंतिम स्तर है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसमें फ्रेंड्स हम चल रहे हैं 276 पर। 309 प्रश्न इसमें जो है होने वाले हैं।
यानी 150 के समथिंग है, लेकिन जो लास्ट में प्रश्न है उसका नंबर कितना होगा, 309 होगा। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ज्ञानात्मक पक्ष है, तो ज्ञानात्मक पक्ष क्या है, ज्ञानबोध, अनुप्रयोग और व दोनों, तो और व दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोध का आधार होता है, तो बोध का आधार कौन सा होता है, अत्यंत सूक्ष्म, यानी बोध का आधार कौन सा होता है, कैसा होता है, अत्यंत सूक्ष्म, गहरा होता है, अलौकिक होता है, उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी फ्रेंड्स इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुदेशनात्मक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अध्यापक का प्रमुख कार्य होता है, तो अध्यापक का प्रमुख कार्य कौन सा होता है, पहला ऑप्शन है पाठ योजना का निर्माण, दूसरा है अधिगम का मूल्यांकन, तीसरा है प्रश्न पूछना, चौथा है उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी फ्रेंड्स इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लूम के अनुसार भावात्मक क्षेत्र का शैक्षिक उद्देश्य होता है, तो कौन सा होता है शैक्षिक उद्देश्य, सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स ये हो जाएगा अधिग्राह्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, भावात्मक पक्ष का प्रथम स्तर कौन सा है ये बताना है, सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स ये हो जाएगा आग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन, भावात्मक पक्ष का अंतिम स्तर कौन सा है, तो प्रथम तो ये होगा आग्रहण, और अंतिम की बात करें तो कौन सा हो जाएगा, चरित्रीकरण, कौन सा हो जाएगा, चरित्रीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रियात्मक पक्ष का प्रथम स्तर है, तो क्रियात्मक पक्ष का प्रथम स्तर कौन सा है, सही ऑप्शन की बात करें तो उत्तेजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रियात्मक पक्ष का अंतिम स्तर कौन सा है, तो क्रियात्मक पक्ष का अंतिम स्तर की बात करें तो कौन सा है, आदतों का निर्माण। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, इन उद्देश्यों को शिक्षक छात्र की अंतःक्रिया द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स भावात्मक पक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशिक्षण से किन उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है, तो किन उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है, क्रियात्मक पक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवहारिक रूप से एक शैक्षिक उद्देश्य वह योग्यता अथवा कौशल है जिसे बालक द्वारा संतोषजनक शिक्षण अधिगम स्थितियों में ग्रहण तथा विकसित किया गया हो, कथन किसका है, सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स हॉस्टन का ये कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याख्या एवं निर्णय करना किसके अंतर्गत आता है, तो किसके अंतर्गत आता है फ्रेंड्स, ये आता है बोध के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, भेद एवं अंतर करना किसके अंतर्गत आता है, तो किसके अंतर्गत आता है, विश्लेषण के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगठित एवं संक्षिप्त करना किस में आता है, तो संक्षिप्त एवं संगठित करना किस में आता है, सही ऑप्शन की बात करें तो संश्लेषण में आता है। आलोचना करना किस में आता है, तो आलोचना करना किस में आता है, मूल्यांकन में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी ने शैक्षिक उद्देश्यों को कितने भागों में बांटा है, तो कितने भागों में बांटा है, 4 भागों में बांटा है किसने, एनसीईआरटी ने, किसको, शैक्षिक उद्देश्यों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, एनसीईआरटी द्वारा वर्गीकृत शैक्षिक उद्देश्य है तो कौन सा है, पहला है ज्ञानबोध, दूसरा है प्रयोग, तीसरा है सृजनात्मक, चौथे की बात करें उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी जो है क्या है, एनसीईआरटी द्वारा वर्गीकृत शैक्षिक उद्देश्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी द्वारा वर्गीकृत शैक्षिक उद्देश्यों में कितनी मानसिक क्रियाओं का वर्णन है, तो कितनी मानसिक क्रियाओं का वर्णन है, 17 मानसिक क्रियाओं का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी ने ब्लूम के उद्देश्यों, विश्लेषण, संश्लेषण एवं मूल्यों को किस वर्ग में रखा, तो किस वर्ग में रखा, सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स सृजनात्मक में रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, किसके उद्देश्यों को व्यावहारिक रूप दिया, किसने उद्देश्यों को व्यावहारिक रूप दिया, तो किसने दिया, सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स ये हो जाएगा ड्यूकर ने दिया। किसने उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप दिया, तो किसने दिया, ड्यूकर ने दिया। मिलर ने किसके लिए क्रियात्मक उद्देश्यों को व्यावहारिक रूप दिया, मिलर ने किसके लिए क्रियात्मक उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप दिया, तो किसने दिया, सैन्य प्रशिक्षण के लिए, सैन्य प्रशिक्षण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, उद्देश्यपूर्ण निर्धारण, उद्देश्यपूर्ण निर्धारित साक्ष्य होता है जो किसी कार्य या क्रिया का मार्गदर्शन करता है, किसका कथन है, सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स कार्टर बी गुड का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने का उद्देश्य अपेक्षित परिवर्तन का वर्णन है, कथन किसका है, सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स आई के डेविस का है, किसका कथन है ये, आई के डेविस का है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, अभिक्रमित अनुदेशन के क्षेत्र में उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने पर किसने बल दिया, तो किसने बल दिया, सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स रॉबर्ट मेगर ने किया।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एनसीईआरटी ने उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप से लिखने के लिए नवीन विधि का विकास किया, उसे नाम दिया। तो क्या नाम दिया उसे? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, उसे नाम दिया RCEM प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यास्मरण करना किसके अंतर्गत आता है? तो किसके अंतर्गत आता है? ज्ञान के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यीकरण किसके अंतर्गत आता है? तो सामान्यीकरण किसके अंतर्गत आता है? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, ये आता है बोध के अंतर्गत। तो सामान्यीकरण किसके अंतर्गत आता है? बोध के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। परिकल्पना की स्थापना किसमें की जाती है? तो किसमें की जाती है? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, प्रयोग में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनेक को एक करना क्या है? तो अनेक को एक करना क्या है? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, संश्लेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक को अनेक करना क्या है? ये रिपीट कर दिया इसने, यानी इसमें अनेक को एक करना था, इसमें एक को अनेक करना क्या कहलाता है? ये मतलब उल्टा है प्रश्न है, 304 का उल्टा है 305। तो सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, विश्लेषण कहलाता है, यानी एक को हमने अनेक कर दिया तो क्या कर दिया? विश्लेषण कर दिया उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किस विधि में ज्ञात से अज्ञात की तरफ जाते हैं? तो किस विधि में जाते हैं? संश्लेषण में जाते हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किस विधि में एक तथ्य की सत्यता की जांच होती है? तो किस विधि में होती है? संश्लेषण में होती है। मनोक्रियात्मक उद्देश्य की टैक्सोनॉमी को किसने एक उपकल्पना के रूप में प्रस्तुत किया? तो किसने किया? सही ऑप्शन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, ये हो जाएगा सिम्पसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक उत्तेजना मिलने पर एक गत्यात्मक क्रिया करता है, यह क्रिया किसके अंतर्गत आती है? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, प्रचरण के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है? प्रचरण के अंतर्गत आती है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स पूरा वीडियो कंप्लीट हो गया और ये आपकी 37-38 मिनट की लगभग वीडियो है। तो आपसे अनुरोध है, कृपया इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो, आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो, अगर चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स तो आप इसको सब्सक्राइब कर लेना। और भी वीडियो आने वाली हैं। अब यूनिट 3 जो है कल तक आ जाएगा, तो या आज ही आ जाएगा, है ना। तो इसको अगर आप जल्दी देखना है तो डबल स्पीड कर देख सकते हैं, पूरा यूनिट को बहुत जल्दी देख सकते हैं, डबल स्पीड करके 2x पे करके। तो इस प्रकार फ्रेंड्स वीडियो कंप्लीट देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी तैयारी करते रहें। जय हिंद।